मुंबई के बलाड स्टेट में कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं जो सुबह शाम चलते हैं, लेकिन होटल्स, रेस्टोरेंट्स यहाँ पर फिलहाल बंद होने की कगार पर हैं। कुछ तो बंद भी हो चुके हैं। जो खाना यहाँ मिला करता था, जो फूड मिला करता था, वो लगभग बंद है और कुछ गिने चुने ही आइटम्स जो हैं खाने की वो यहाँ पर मिल पा रहे हैं। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी नामचीन है। उसका नाम है नेशनल हिंदू रेस्टोरेंट। प्योर वेज ये होटल है। साउथ इंडियन डिशेस मिलती हैं, बाकी की डिशेस भी यहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन इस वक्त इस होटल या रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले आपको ये बोर्ड पढ़ लेना बेहद ज़रूरी होगा, जो फिलहाल एलपीजी गैस सिलेंडर की, खासकर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो किल्लत है उसकी एक झलक दिखाता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई ऑफ एलपीजी सिलेंडर वी आर कंपेल्ड टू रिस्ट्रिक्ट आवर फूड प्रिपरेशन, काइंडली बेयर विथ अस। ओनली ब्रेड प्रिपरेशंस, यानी सिर्फ ब्रेड और चाय ही आपको इस रेस्टोरेंट में मिल सकेगी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट की ओर से सभी कस्टमर्स की माफ़ी मांगी गई है। उन्हें कहा गया है कि हमारे साथ सहकार्य करें, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर न होने की वजह से जो फूड यहाँ मिला करता है वो अब नहीं मिल पा रहा। हम इस रेस्टोरेंट के अंदर आकर आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दें, जो आमतौर पर सुबह के वक्त में ये रेस्टोरेंट खचाखच भरा होता था लोगों से, इस वक्त पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। वरना आमतौर पर इस रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ हुआ करती है। लोग अलग अलग डिशेस के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन डिश से लेकर जो बाकी का जो खाना है वो भी यहाँ पे मिलता है। इससे आप अच्छा दाल चावल हो या सब्जियाँ हो, यहाँ की प्योर वेज वाली आपको खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि फिलहाल ये कुछ जैसे बंद पड़ा हुआ है। कुछ एक कस्टमर हमें सिर्फ ब्रेड और चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिल पा रहा। हम आकर आपको ये रेस्टोरेंट का जो किचन है वो आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ की स्थिति है। आमतौर पर यहाँ पे बहुत सारे जो फूड है वो जो रखा होता था, वहाँ पर ये हम अगर एक एक ढक्कन उठा के देखने की कोशिश करें तो हमें ये खाली नज़र आता है। यानी पूरी तरह से ये जो कभी किसी ना किसी फूड आइटम से भरे होते थे वो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। एक एक ढक्कन उठाकर हम अगर देखने की कोशिश करें तो सब के सब इस वक्त खाली हैं। हम अपने कैमरे के लेंस से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर, खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर की वजह से जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका जो पूरा का पूरा व्यवसाय है वो किस तरह से बाधित हो रहा है। ये खाली पड़ा हुआ पूरा किचन आपको दिखा दीजिए। ये सिगड़ी है जो इस वक्त ठंडी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर गैस सिलेंडर कमर्शियल नहीं है। बड़ा सा ये किचन है और पूरा का पूरा इनकी सिगड़ी ठंडी पड़ी हुई। यहाँ पर कोई भी हम देख सकते हैं हाथ लगाकर भी, क्योंकि सब पूरा का पूरा ठंडा है। ये सारी गैस सिलेंडर्स की जो सिगड़ियाँ हैं सब ठंडी पड़ी हुई हैं, यानी कि कई दिनों से ये जली तक नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर ही नहीं है। कुछ एक चीज़ें यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही, ताकि जो फूड है वो मिल सके लोगों को, कुछ ना कुछ बनाकर दिया जा सके लोगों को। तो यहाँ हम देख रहे हैं ब्रेड और बटर और साथ में कुछ सैंडविचेस बनाए हैं। सर क्या क्या आप लोग इस वक्त बना के दे रहे हैं? एक मिनट, हम आगे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए क्या क्या बना रहे हैं फिलहाल आप? टोस्ट बटर, टोस्ट सैंडविच, वेज सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, चीज टोस्ट, ऐसा बना के दे रहा हूँ। लस्सी, छाछ, यही आइटम चालू रखा है हम लोग, बाकी कुछ नहीं है। हाई हो इतना ही आइटम हम लोग चालू करके थोड़ा दिन निकाल रहे हैं हम लोग। कितने दिन से ये इस तरह से आप फूड सर्व कर रहे हैं? अभी हो गए कम से कम 1 हफ्ता चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है गैस के बारे में। कब से गैस नहीं मिल पा रही आपको? लगातार अभी गए 10 तारीख के बाद पूरा बंद हो गए। कमर्शियल गैस नहीं मिलती? कमर्शियल गैस नहीं मिलते हैं। और इसके बाद हम लोग अभी घर बैठने की वजह से हम लोग एक रोजी रोटी चलने दो, ये हिसाब से हम लोग चला रहे हैं। तो इसके पहले आप लोग क्या क्या खाना बनाते थे, क्या क्या डिशेस मिलती थी? पहला हम लोग शिरा बनाता था, उपमा, कांदा पोहा, दाल खिचड़ी, बिसी भात, लंच थाली। बाकी थाली में क्या क्या होता था? लंच थाली में दाल, पंजाबी डिश, रायता, शीरा, गुलाब जामुन रहेगा, पापड़, ये सब चीज़ आइटम कम से कम अपना होटल में 30-40 आइटम रेगुलर बनता था। आज ब्रेड के ऊपर हम लोग चला रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी डिशेस से लेकर आप सिर्फ ब्रेड की डिशेस चला रहे हैं। देखिए अभी कोशिश कर रहे हैं ये इसे गर्म करने के लिए, सिर्फ सैंडविच ही बना सकते हैं और इसके अलावा कुछ और बनाने वाली स्थिति इनकी नहीं है। सर कितने साल से आप काम कर रहे हैं इस होटल में?
हाँ, इधर कम से कम हो गए मेरे को 20 साल। 20 साल से आप काम कर रहे हैं। कभी ऐसी नौबत इस रेस्टोरेंट में कभी आई? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और ये 3 पीढ़ी तक होटल चला है, हम लोग को कभी ऐसा चीज पता नहीं है। 20 साल से आप काम कर रहे हैं, पहली बार ये फेस ऐसा हो रहा है लगभग अब ये अगर हम देखें तो ये भरा हुआ रहता था हमेशा। हमेशा। ओपन हो गया 9 बजे से लेके शाम तक, बंद होने तक ऐसा ही होटल पैक रहता था। आज हम लोग को चलाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा और है। अभी कितने कस्टमर आते हैं दिन भर? अभी दिन भर में आज तो पता नहीं लग रहा है, बाकी दिन तो चालू थोड़ा थोड़ा रहता है। 10% पब्लिक आता है अभी। बस पहले जो 100% से 10%। हाँ, 10% में आ गया है। तो मतलब बिजनेस पूरी तरह से तो पूरा ये तरफ से ठप हो गया है। 10% बिजनेस है बोलो, ये हिसाब से चल रहा है हम लोग का। कितने किचन में लोग कितने लोग काम कर? सब अभी मिलके आज के डेट में हम लोग 15-16 आदमी है। पहला पूरा होटल पूरा फॉर्म में था, जब ये 25 आदमी काम करता था ये। तो अगर ऐसी स्थिति रही 15-16 लोग काम कर रहे हैं तो फिर आप लोग यहाँ रुके रहेंगे? आप लोग को फिर घर गांव लौट जाना पड़ेगा ना। अभी जो बंद किया तो कहाँ जाएगा हम लोग? कहीं भी काम नहीं मिलेगा तो घर ही जाना पड़ेगा ना सर। और हम लोग का परिवार इधर है, खाना पीने का भी बहुत मुश्किल है, ये भी चीज है। तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता? जैसे कुछ लोग तो लकड़े पे खाना बना रहे हैं या कोयले पे बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो इधर ये ऑब्वियसली एरिया होने के नाते वो हम लोग वो चीज को नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, इसके लिए हम लोग वो नहीं कर सकता है। इसके लिए अभी गैस का ही इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो बंद करना पड़ेगा पूरी। ऐसे रह जाएगा तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तो आदमी लोग का भी लेबर पगार निकलना चाहिए ना, वो भी है चीज। कितने साल से काम करता है? 20 साल। 20 साल से। और क्या नाम आपका सर? मेरा नाम कल्लप्पा। हाँ? कल्लप्पा। अल्लप्पा यहाँ पर बीते 20 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसी स्थिति आई है जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड सैंडविच और चाय यही बना के दे सकते हैं। यहाँ पर हम अब दूध भी आपको दिखा दें। यहाँ पे दूध उबल रहा है और दूध इस इंडक्शन पर है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। देखें, सिर्फ इसी पर ये दूध उबल रहा है, क्योंकि सिगड़ी जो है पूरी तरह से बंद है और ये दूध इस पे उबल रहा है। और चाय जो बना के दी जाती है वो इस तरीके से जो कस्टमर्स जो आ रहे हैं उन्हें सर्व की जा रही है। ये स्थिति फिलहाल इस हिंदू रेस्टोरेंट की है, जहां पर 15 से 16 लोग रोजाना काम करते हैं, लेकिन खाने की जो यहाँ पे पहले आइटम्स मिला करते थे, यानी कि डिसबिली राइस हो, दाल हो या और बाकी की जो डिशेस हैं, वो अब नहीं मिल पा रही हैं। कस्टमर्स तो आ रहे हैं, लेकिन खाने के जो सामान है, खाने का जो पदार्थ है, वो नहीं मिल पा रहे हैं। और ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ रेस्टोरेंट हम आपको दिखा सकते हैं। कस्टमर्स तो हैं, मांग भी है, लेकिन उसकी आपूर्ति करने के लिए, वो मुहैया कराने के लिए जो गैस सिलेंडर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ यहाँ पर जो रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, जो बीते कई दिनों से वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे थे, शैलेश जी, आप बताएं क्या ये स्थिति क्यों आ पड़ी आपके रेस्टोरेंट की? पूरा खाली लगा पड़ा, आपको बोर्ड लगाना पड़ गया कि एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है। क्या कोई विकल्प नहीं बचा आपके पास? सबसे पहली बात ये है कि 28 फरवरी से ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ गल्फ वॉर, वो अब तक कायम है, उसका इंटेंसिटी अभी भी है। लेकिन होटेलियर्स के लिए ये बहुत मुश्किल है अभी सरवाइव करना, क्योंकि सिलेंडर प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, कभी लेबर प्रॉब्लम, कभी सिलेंडर प्रॉब्लम, अभी सब चल रहा था। तो अभी ये बिकॉज ऑफ वॉर ये प्रॉब्लम हो गया। हम लोग को 6 तारीख को न्यूज़ आया कि कमर्शियल के लिए सिलेंडर्स जो 19 किलो के आते हैं वो बंद हो गए हैं। हम लोग ने गैस एजेंसी के पास बहुत सी हम लोग ने इंक्वायरी की, उनको फ़ोन किए। बड़ी मुश्किल से हम लोग को एक सिलेंडर 9 मार्च को मिला। उसके बाद हम लोग ने 19 किलो का रहता है, लेकिन उसमें आप कितना बनाएंगे? खाना रहता है, फ्राई आइटम रहता है। फिर भी यहाँ के जो बॉस है, सोसाइटी लोग, उन्होंने अच्छी तरह से मैनेज किया। लेकिन जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रहता है तो आपको न चाहते हुए भी आपको ये करना पड़ता है। 9 तारीख के बाद हम लोग ने 2 दिन चलाया, वापस 4 दिन हम लोग का होटल पूरा बंद था। वापस एक सिलेंडर हम लोग को 14 तारीख को सैटरडे को आया।
बिकॉज ऑफ सेकंड सैटरडे थोड़ा एक अच्छा था कि तो यहाँ वो एरिया सब ऑफिस एरिया रहने के कारण सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे थोड़ा फ्लो कम रहता है कस्टमर का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ जो काम करते हैं, जो हमारे वर्कर्स है, अगर सिलेंडर ही नहीं है तो वो लोग खाना क्या बनाएंगे? अगर वो खाना नहीं खा सकते तो वो सर्वाइव कैसे होंगे? फिर भी हमारे जो बॉस है भरत किणी, उन्होंने उनके लिए खास एक सिलेंडर 14 तारीख को मंगाया कि भाई आप खाना बनाइए उसके लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि फॉर्चुनेटली हम लोग ने वही सिलेंडर में 1-2 दिन चला है। आज वेडनेसडे है, मंडे और ट्यूसडे वो जो सिलेंडर हम लोग ने लिया था उसमें हम लोग के 2 दिन निकल गए। हम लोग ने कल सिलेंडर एजेंसी को मेरे मोबाइल से कम 20-25 फ़ोन किए कि भाई आपके गाड़ी कब आ रही है। समटाइम्स इससे कि गाड़ी आने का कोई चांस नहीं। लास्ट वार्निंग हम लोग, लास्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग को गाड़ी की 12 बजे आती है। मैंने इसके बावजूद भी मैंने दोपहर को फ़ोन किया 3 बजे 5 बजे, बाद में उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद किया। नेचुरल है, वो कितने लोगों को जवाब दे सकते हैं। आज वापस हमारे जयराम करके जो हमारे यहाँ के सब लेबर के आदमी लोग के जो मेन है, उन्होंने भी सुबह फ़ोन किया। तो आज उनको ऐसी न्यूज़ आई हम लोग को कि रेसिडेंशियल को जो गैस लगते हैं छोटे, उसकी गाड़ी आज आई है, लेकिन हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट आवर एथिक्स, और वो एस्मा के अंडर वो आता है, इसके लिए हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते। और कितना दिन चलेगा बोल नहीं सकते, लेकिन हमारी जो सरकार है वो अननेसेसरी कह रही है कि सब स्मूथ है। अगर स्मूथ है तो सिलेंडर आना चाहिए, एक मिलना चाहिए। कंडीशंस अपने हाथ में नहीं रहती है, लेकिन लोगों को प्रोवोकेट करना या लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, आप अगर ऐसा बोलते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ वॉर, ठीक है, हम लोग पूरा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, हमसे जितना होगा उतना हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये और एक 4-5 दिन अगर ये जारी रहा या 1 हफ्ता जारी रहा तो होटल इंडस्ट्री सर्वाइव होना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत से होटल बंद हो गए। हमारे गिरगांव एरिया में भी बंद है। ये होटल की बात करें तो आपने आगे बोर्ड भी लगा रखा है कि हम जो फूड सर्व करते थे पहले वो नहीं दे पा रहे। कौन कौन से फूड आइटम्स है जो आपने पूरी तरह से बंद? उसके लिए ऐसा रहता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है, साउथ इंडियन होटल की बड़ी पहचान होती है मेदू वड़ा, इडली और डोसा आइटम्स। डोसा आइटम्स के लिए ऐसा रहता है कि आपको वो जो गैस की फ्लेम है वो आपको कंटिन्यूस रखनी पड़ती है इन ऑर्डर टू कीप द भट्टी हॉट। अगर गैस ही नहीं है तो वो हम लोग डोसा बनाएंगे कैसे? और उसमें क्या होता है, बहुत सा गैस ऐसा ही, हाँ, जब ऑर्डर आती है, अभी सपोज अभी ऑर्डर आई, एक 9 बजे डोसा की ऑर्डर आई, दूसरी ऑर्डर नॉट नेसेसरी कि 9-5 को आएगी, उसमें 15-20 मिनट भी निकल सकते हैं। लेकिन वो जो फ्लेम है वो चलनी चाहिए अगर भट्टी गर्म रखनी है तो उसमें गैस का वेस्टेज ज़्यादा रहता है। सेकेंडली, इडली जो रहती है, स्टीम इडली, हम स्टीम का मतलब ऐसा होता है कि फ्रेश आप जब मशीन से निकालते हैं तो उसमें स्टीम दिखनी चाहिए। वो कभी पॉसिबल होती है कि जब आप उसको कंटिन्यूस आप उसको हीट देते हैं तो वो हीट किससे मिलते हैं? गैस से मिलते हैं। तो उसके लिए भी आपको कंटिन्यूस गैस, नॉट नेसेसरी के बड़े फ्लेम में, लेकिन छोटे फ्लेम में आपको कंटिन्यूस वो रखनी पड़ती है। तो उसमें एक कैलकुलेशन ऐसा रहता है कि ये जो एक गैस है, एक सिलेंडर इसमें ही जाने वाला है। तो अभी अगर ये हालात है तो इडली और वड़ा आप छोड़ दो तो डोसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम लोग कुछ बना ही नहीं सकते। इसके अलावा दाल, राइस, ये सारे आइटम? हाँ, दाल, राइस, सब्जी, चपाती, ये ऐसे आइटम है कि आप एक बार गैस यूज करके बना के आप बेन मेरी में रख सकते हैं, तो आप दिन भर वो चला सकते हैं। बेसिकली हमारा जो होटल जिस एरिया में आता है या ऑफिस एरिया है, तो यहाँ ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा इम्पोर्टेंस आफ्टरनून लंच को रहती है, क्योंकि 1 से 3 हमारे यहाँ पीक पीरियड रहता है। इडली मेदू वड़ा नो डाउट ब्रेकफास्ट के, लेकिन हम लोग ने गैस सिलेंडर वाले को इतना भी उस दिन कहा कि एटलीस्ट 1 सिलेंडर आप रोज भेजेंगे, 1 सिलेंडर, तो भी हम लोग का एक एटलीस्ट हम लोग लंच दे सकते, क्योंकि ये एरिया में लंच सर्व देना, लंच दूसरा कोई भी होटल इधर अवेलेबल नहीं है सब। और ये सब ऑफिस एरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, बैंक्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्राइवेट्स, रिस्पेक्टेड ऑफिसेस, तो सब हमारे यहाँ ही दोपहर को आते हैं।
तो हम लोग ने अभी बहुत मुश्किल हो रहा है सरवाइव करना। आज अगर ऐसी न्यूज़ है कि एक गाड़ी आई है तो आ सकती है, फॉर्चुनेटली कल छुट्टी है, कल गुड़ी पाड़वा की वजह से, तो 2 दिन हम राह देखेंगे अदरवाइज। और यहाँ भट्टी जला के या जो कोल का रहता है या कोयले का, वो कैसा, ये एक ऑफिस एरिया है तो यहाँ परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी ऐसा बोल नहीं सकते। तो अभी आपके जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, अगर यही सिचुएशन रही तो क्या आप बंद करेंगे? बंद देखो, अभी आज तो कुछ नहीं है, वही हिसाब से हम सैंडविच आइटम, और हमारे, हाँ सबसे बड़ी बात, हमारे कस्टमर बहुत एडजस्टेबल है, कुछ नहीं है, हाँ आपके पास क्या है वो हम लोग को दे दो, हम लोग को चलेगा, लेकिन कुछ पेट के लिए चाहिए। बेसिकली क्या होता है, सब लोग सुबह से आते हैं ऑफिस में, कोई जल्दी निकलते हैं, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि कोई थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस में जाएंगे। अगर यहाँ ही कुछ नहीं मिला तो वो लोग को वापस सर्च करना पड़ता है कि भाई अभी यहाँ से किधर जाएंगे, और खाली पेट काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो भाई सैंडविच तो है ना, चलेगा हम लोग को, तो आप सैंडविच और चाय, हाँ बंद तो नहीं करेंगे। सैंडविच से हो सकता है जितना हम खींच लेंगे, हाँ ये एक टेम्पररी फेनोमेना है, आगे स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। इसमें पर्सनली स्पीकिंग मैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मैं धिक्कार करता हूँ। ये सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पे है, जैसे जी ने बताया कि सिर्फ सैंडविच और चाय यही सर्व की जा सकती है। कस्टमर्स उनके काफ़ी एडजस्टेबल हैं। सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस या गवर्नमेंट ऑफिसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम की ओर जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल स्थिति ये है कि सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। जो कुछ खाना यहाँ मिलता था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ सैंडविच और चाय पर अभी रेस्टोरेंट चल रहा है। कैमरामैन सागर के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।